नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इनर अवेकनिंग ज्ञान गंगा में। हम आगे बढ़ते हैं हमारे मिशन हर घर ध्यान हर घर ज्ञान में। देखिए, यदि हम मनुष्य जाति के इतिहास को उठाकर देखें तो पाएंगे कि दुनिया के जो महान लोग थे ना, वो सब ध्यान करने वाले लोग थे। युगों युगों को देखने पर हमें बहुत सारे ऐसे लोग दिखाई देंगे, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण ना, जीसस, मोहम्मद, गुरु नानक, महावीर स्वामी, महाअवतार बाबा जी जैसे लोग। और इनके अलावा और भी कई लोग हैं, जैसे रमन महर्षि है ना, रामकृष्ण परमहंस, योगानंद परमहंस, लाडी महाशय, राधा स्वामी है ना, विवेकानंद, कबीर, सत्य साईं बाबा और शिरडी साईं बाबा, और वर्तमान समय के ब्रह्मश्री पत्री जी। इन सभी ने देखिए ध्यान किया है, आत्मज्ञान का बोध किया है। अब हम जानते हैं कि ये सब लोग इतने महान कैसे बन पाए। देखिए, इन्होंने क्या किया, ध्यान द्वारा आत्मा का दर्शन किया, आत्मा के करीब पहुँचे, आत्मा के निकट रह पाए यानी आत्मा के साथ रह पाए, और अंत में ये इन्होंने आत्मस्थिति यानी आत्मानुभव को प्राप्त किया। ये लोग जो थे ना, इन्होंने अंत में अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव कर लिया। अहम ब्रह्मास्मि यानी वे स्वयं आत्मा है, इसका इन्हें अनुभव हो गया। श्वास पर ध्यान द्वारा देखिए कोई भी व्यक्ति इस स्थिति को प्राप्त कर सकता है। चलिए अब जानते हैं इसे कैसे प्राप्त किया जाता है। देखिए, हम सब मानव हैं और हम केवल शरीरी मानव नहीं है, शरीर के साथ ही हमारा अदृश्य मन है, अदृश्य आत्मा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि देह, मन और आत्मा का मिश्रण है मनुष्य, मानव। यहाँ देखिए, आत्मा और कोई भी नहीं है, स्वयं सृष्टि का निर्माण करने वाला, सृष्टि का आधार, सृष्टि को चलाने वाला, अदृश्य, मानव इंद्रियों के लिए अगोचर अनंत शक्ति है। इस शक्ति को हम देखिए तरह तरह के नाम से बुलाते हैं, जैसे परमेश्वर है ना, परमपिता, परमात्मा, पिता है ना, अल्लाह, पराशक्ति है ना, आदि शक्ति, विश्वात्मा, सृष्टिकर्ता, भगवान आदि कई नामों से हम पुकारते हैं। आत्मा कोई और नहीं है, साक्षात भगवान परमात्मा परब्रह्म है। आत्मा यानी भगवान केवल मनुष्य में ही नहीं साथियों, सभी जीवों में होती है। भगवान इस तरह से हम देखते हैं कि वो सर्वव्यापी हैं, यानी सबके अंदर उपस्थित हैं। हमें अच्छे से याद रखना है कि वे भी इसी प्रकार हमारे अंदर भी उपस्थित है। श्री आदि शंकराचार्य जी ने कहा है कि देहो देवालयः प्रोक्तः जीवो देवो सनातनः। इसका तात्पर्य यह है कि देव ही देवालय है, उसमें उपस्थित जीव यानी आत्मा सनातन देव है, यानी हर देह में उपस्थित आत्मा भगवान है। इसलिए ध्यान करने से पहले हम देखिए देह परिस्थिति में होते हैं, यानी हमारा सारा जो ध्यान है वो हमारे शरीर पर होता है और हम हमारे शरीर से सारे काम करते हैं। लेकिन ध्यान करते समय हम क्या करते हैं, आंखें बंद करते हैं। जैसे आंखें बंद करते हैं, विचार आने शुरू हो जाते हैं। देखिए, करने वाला जो है ना, वो हमारा मन होता है। इसका मतलब है कि हमारा ध्यान हमारे मन पर है। उस समय विचार से ध्यान हटाकर हमें श्वास पर ध्यान लाना होता है। धीरे धीरे क्या होता है, विचार रुक जाते हैं और थोड़े समय के बाद में हम देखते हैं कि जो हमारा मन है ना, वो भी काम करना बंद कर देता है। अब इस स्थिति में यहाँ केवल हमारी आत्मा उपस्थित होती है, यानी अब सारी चीज़ों से ध्यान हटाकर सिर्फ हमारा ध्यान हमारी आत्मा पर होता है। साथियों, यही असली ध्यान स्थिति है। इसी आत्मश्रद्धा में रहना भक्ति है, यानी ध्यान करने को ही क्या भक्ति कहते हैं। देखिए, साधारण रूप से लोग है ना, भक्ति को मुक्ति का मार्ग कहते हैं और भक्ति का मतलब पूजा, अर्चना और भजन मानते हैं। लेकिन वेदों में भक्ति के बारे में पता है क्या बताया गया है कि स्वरूपानुसंधानम भक्ति रीत्या विधीयते, यानी स्वयं के स्वरूप में रहना असली भक्ति है। ध्यान स्थिति में हम देखिए बिना किसी चिंता के स्वयं के स्वरूप में यानी अपनी आत्मा के साथ रहते हैं, यानी हम अपने स्वयं के साथ रहते हैं। साथियों, यही असली भक्ति है। असली भक्ति द्वारा ही हमें असली मुक्ति प्राप्त होती है।
यानी ध्यान द्वारा हमें फिर मुक्ति प्राप्त होती है। जो लोग ध्यान पर श्रद्धा रखते हैं, ध्यान में घंटों रहते हैं, वे धीरे धीरे फिर अपनी आत्मा के करीब रहने लगते हैं, यानी भगवान के करीब रहते हैं। और इस प्रकार कंटिन्यूअस अपनी आत्मा अपने भगवान के करीब रहने से फिर उनमें ना भगवत्ता वाले गुण आने लगते हैं। महीनों वर्षों तक तीव्र साधना करते रहने से वे आत्मा के बहुत करीब हो जाते हैं। अंत में आत्मा का दर्शन कर पाते हैं, यानी फिर आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हो जाते हैं, आत्मानुभव प्राप्त करते हैं। इस स्थिति को प्राप्त करने वाले लोगों को फिर सृष्टि के ज्ञान का पता चलता रहता है। वे लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं, सृष्टि के दूसरे लोगों को देख सकते हैं और अपनी शक्ति के द्वारा बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। ऐसे लोग साथियों ब्रह्मानंद प्राप्त करते हैं। फिर प्रेम, दया, करुणा उनके अंदर से प्रवाहित होने लगती है। वे धार्मिक जीवन बिताते हैं और लोक कल्याण के लिए अपना जीवन बिताते हैं। मानव जीवन की देखिए यह अंतिम स्थिति है, इसे ही मुक्ति या मोक्ष कहते हैं। इसलिए ध्यान जो है ना वो बहुत महान साधना है। ध्यान से बढ़कर साथियों कुछ भी नहीं है। देखिए योगियों ने ध्यान किया है और उन्होंने सबको ध्यान करने के लिए कहा है। और ध्यान का अर्थ है श्वास पर ध्यान। ध्यान का अर्थ मन की प्रमुखता को कम करना है और फिर आत्मा की प्रमुखता को बढ़ाना है। हम अज्ञानता के कारण क्या करते हैं कि मन को प्रमुख मानते हैं, उसकी प्रमुखता को ही जीवन भर हम बढ़ाते रहते हैं। मन को अधिक महत्व देने से फिर हम है ना आत्मा पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। हमारा मन फिर क्या है कि हमारी आत्मा को ढक देता है। जिस प्रकार जो देखिए धुआं आँख को ढक देता है ना, और धूल जो है वो दर्पण को ढक देती है, गर्भाशय द्वारा भ्रूण ढका होता है ना। इसी प्रकार हमारी लालसा, इच्छा के द्वारा हमारा ज्ञान ढका हुआ होता है। और इच्छा और लालसाएं जो हमारी है वो मन से संबंधित है, इसलिए इन्हें फिर मन कहते हैं। जिस प्रकार धुआं हटते ही हमें आग दिखाई पड़ती है और धूल हटते ही हमें दर्पण दिखाई पड़ता है ना, इसी प्रकार मन के हटते ही यानी मन के शून्य होते ही हमें आत्मा का दर्शन होता है। इसलिए ध्यान करने से आत्मा को ढकने वाले मन का महत्व दूर होता जाता है और धीरे धीरे आत्मा का महत्व हमें दिखाई पड़ने लगता है। इसलिए ध्यान करने से साथियों हमारी दिव्यता बढ़ती है और मानव को माधव बनाने वाला केवल और केवल ध्यान ही है। आज बस इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद।